भारत की वंदे भारत ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं रह गई है। अब ये ट्रेन भारत की सॉफ्ट पावर का नया चेहरा बनती जा रही है। पहले दुनिया में भारतीय रेलवे को केवल एक पुरानी व्यवस्था के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत की टेक्नोलॉजी को देखकर दुनिया हैरान है। जहां पहले दूसरे देश भारतीय ट्रेनों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज 6 से भी ज्यादा देश भारत में बनी वंदे भारत ट्रेन को अपने देश में चलाना चाहते हैं। और ये देश ऐसे हैं जो पहले चीन से या यूरोप से ट्रेनें खरीदते थे। पहले इंटरनेशनल मीडिया में भारतीय रेलवे की कवरेज बहुत सीमित थी, लेकिन अब बीबीसी, अल जजीरा जैसे बड़े न्यूज नेटवर्क भी वंदे भारत को स्पेशल फीचर दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भारत की रेलवे टेक अब ग्लोबल लेवल पर चर्चा का विषय बन चुकी है। इतना ही नहीं, अब हर महीने किसी न किसी देश की प्रतिनिधिमंडल टीम भारत दौरे पर आ रही है। इनका एक ही मकसद है, वंदे भारत ट्रेन को देखना, टेस्ट करना और फिर शायद अपने देश में आयात करना। इसमें सबसे खास बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनी है। इसका हर हिस्सा, चाहे वो इंजन हो, कोच हो या टेक्नोलॉजी, सब कुछ भारतीय है। इससे न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भरता में बढ़ावा मिला है, बल्कि ये दुनिया को एक संदेश भी है, इंडिया कैन बिल्ड वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स। अब सोचिए क्या बदला है। पहले जहां भारत खुद विदेशों से रेलवे टेक्नोलॉजी खरीदता था, अब हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की ग्लोबल इमेज के लिए। इसके पीछे जो कारण है वो भी उतने ही जबरदस्त हैं। कम लागत में बेहतरीन क्वालिटी। जहां यूरोप में इसी तरह की ट्रेन 180 करोड़ रुपए तक की पड़ती है, वहीं वंदे भारत महज 120-130 करोड़ में बन जाती है, वो भी बिना क्वालिटी से समझौता किए। स्पीड और कंफर्ट का कॉम्बिनेशन। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है और इसमें शताब्दी ट्रेन जैसी क्लासेस तो हैं ही, उससे बेहतर सीटिंग, स्वचालित दरवाजे और बेहतर तकनीक मौजूद है। इनोवेशन और स्वदेशी टेक्नोलॉजी। ये ट्रेन पूरी तरह से भारत के इंजीनियरों और टेक्नोलॉजिस्ट्स ने बनाई है और ये दिखाता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी है। क्या ये सॉफ्ट पावर है? बिल्कुल। जब कोई देश अपनी संस्कृति, टेक्नोलॉजी या इनोवेशन से दुनिया में जगह बनाता है, तो उसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। अमेरिका की एप्पल या हॉलीवुड सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। वैसे ही भारत की वंदे भारत ट्रेन भी अब उसी रास्ते पर है। जब दूसरे देश आपकी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप भरोसा और पहचान बेच रहे होते हैं। अब अगला कदम क्या हो सकता है? भारत सरकार अब इस ट्रेन को एक्सपोर्ट रेडी बना रही है, यानी कस्टमाइजेशन करके दूसरे देशों की जरूरतों के हिसाब से इसे डिलीवर किया जा सकेगा। साथ ही भारत इंडो लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स बनाने पर भी काम कर रहा है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी और भी आसानी से दूसरे देशों तक पहुंच सके। और सोचिए, जब पराग्वे जैसे देश वंदे भारत ट्रेन को खरीदना चाहते हैं, जब चिली, मलेशिया और कनाडा जैसे देश भी रुचि दिखा रहे हैं, जब जोधपुर जैसे शहरों में वंदे भारत का मेंटेनेंस हब बन रहा है, तो साफ है, वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं, भारत की नई पहचान बन चुकी है। निष्कर्ष, वंदे भारत एक्सप्रेस अब सिर्फ ट्रैक पर नहीं, बल्कि दुनिया के मन में दौड़ रही है। और यही है भारत की सबसे बड़ी जीत। जब हमारी तकनीक को देखकर दुनिया वाह कहने लगे, तभी सच्चा विकास होता है।